आपके लगन चार्ट में आपका 6th लॉर्ड और आपका 11th लॉर्ड दोनों ही कंजक्शन में होते हुए आपके यदि 7th हाउस में स्थित हों तो ये जो दोनों ग्रहों से जो कंजक्शन बनेगा इसके किस प्रकार के रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 6th लॉर्ड है और आपका 11th लॉर्ड भी है, तो जरूरी नहीं है कि आपका जो 6th लॉर्ड है वो 11th लॉर्ड के साथ हमेशा मित्रवत हो ही हो। लेकिन वैसे तो आपका जो 6th लॉर्ड है वो 10th लॉर्ड के साथ तो मित्रवत हो सकता है, बट 11th लॉर्ड के साथ कभी मित्रवत होगा भी और कभी नहीं भी होगा। दूसरी बात, जो आपका 6th लॉर्ड है वो 7th लॉर्ड के साथ भी मित्रवत नहीं होगा ज्यादातर स्थितियों में, बट आपका 11th लॉर्ड हो सकता है कि मित्रवत हो ज्यादातर कंडीशंस में। इसलिए आपको इस हिसाब से भी देखना पड़ेगा इस कंजक्शन को। अब इसमें जो 7th लॉर्ड है वो दोनों का डिस्पोजिटर बनेगा, तो दोनों के हिसाब से फिर आपको विचार करना रहेगा कि इस प्रकार से आपका 7th लॉर्ड कितना मजबूत है, या वो अगर सप्तम भाव से संबंध रख रहा है तो किस प्रकार की वो स्थिति में बैठा है आपके चार्ट में। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे काफी ज्यादा प्रतिस्पर्धा हो सकती है लाभ कमाने को लेके, धन कमाने को लेके, या इसका असर आपकी रूटीन लाइफ पर काफी ज्यादा पड़ सकता है। ऐसे में जीवन साथी से आपकी एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। मैरिज होने के बाद आपके लिए कुछ नया इनकम सोर्स स्टार्ट हो, या कुछ नई आर्थिक स्थिति के रूप में कुछ चेंज आए, ऐसा हो सकता है। या तो फिर आर्थिक रूप से कोई बड़ा फैसला भी आप ले सकते हैं। इस वजह से अब आपका जो नेम फेम है, आपका जो प्रसिद्धि है वो बढ़ेगा, और आपका सोशल सर्किल काफ़ी मजबूत होगा, और आप लोगों की नज़रों में आ पाएंगे। और आपकी जो सार्वजनिक लाइफ है, जो आपकी जो पब्लिक लाइफ है, वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। तो लोग आपको अच्छे तरीके से जान पाएंगे, या लोगों के सामने आप अपने आप को भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपके लग्नेश का भी मजबूत होना उतना ही ज़्यादा जरूरी है। अब जो 11वां घर है वो एक्सपेक्टेशन का घर है। ऐसे में जब आपका 11th लॉर्ड आ गया 6th लॉर्ड के साथ, तो आपकी 6th हाउस को लेके कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं जिनको आपका जीवन साथी पूरा कर सकता है। बट 6th लॉर्ड का वैसे तो हम सप्तम भाव में आना उतना अच्छा नहीं मानते कभी भी। 6th लॉर्ड अगर 7th हाउस में आ रहा है तो वो वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा चुनौतियां ला सकता है, वो रूटीन लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा चुनौतियां ला सकता है। ऐसे में हो सकता है कि आप अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, या धन पे ज़्यादा आपका फोकस है, लाभ कमाने पे आपका ज़्यादा फोकस है, बट आप अपने पारिवारिक जीवन को बहुत अच्छे से नहीं संभाल पा रहे, या अपने जीवन साथी को भी कभी कभी अच्छे से समय नहीं दे पा रहे। 6th लॉर्ड अगर यहाँ आ जाएगा 7th हाउस में, और वो जब 11th लॉर्ड के साथ स्थित होगा, तो जीवन साथी से आपकी अपेक्षाएं होंगी कि आपका जीवन साथी आपकी रूटीन लाइफ में आपकी कुछ मदद करे, आपको कर्ज जैसी स्थिति अगर है तो बाहर निकाले, या कोई भी प्रकार की चुनौती जो 6th हाउस रिलेटेड है उसमें आपका जीवन साथी आपकी हेल्प करे। बट उसके लिए सप्तमेश बहुत मजबूत होना जरूरी है, और लग्नेश भी साथ में। अब जो आपका 11th लॉर्ड है वो दूसरे किस भाव का स्वामी, और आपका जो 6th लॉर्ड है वो भी अन्य किस भाव का स्वामी, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उन भावों से फिर आपको सप्तम भाव के लिए मदद अवश्य मिल सकती है। बट 6th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा चैलेंजेस लाएगा आपकी मैरिड लाइफ में। इससे आपके आर्थिक रूप से जो परिवर्तन है वो आ सकते हैं, और आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो आपका जीवन साथी है वो अपनी कर्ज की स्थिति आपके ऊपर डाल रहा है, या वो अपनी जो कैरियर की जिम्मेदारी है, या जो उसकी रूटीन की जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी वो आपके ऊपर डाल रहे हैं। निश्चित तौर पे जो जीवन साथी आएगा वो आपकी पर्सनैलिटी पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, और आपकी सोच और समझ पर भी। देखिए 6th हाउस वैसे तो चुनौतियों का है, लेकिन 6th हाउस का इन्वॉल्वमेंट अगर है यहाँ पे 11th लॉर्ड के साथ, तो आप 6th हाउस को लेके जीवन साथी से मदद मांग सकते हैं, या उनके साथ मिलके अपनी जितनी भी चुनौतियां उनका अच्छे से सामना कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए दूसरे अन्य ग्रहों का शुभ प्रभाव भी होना जरूरी है। और अगर आपका 6th लॉर्ड मान लो एक क्रूर ग्रह है, तभी आपको ज़्यादा दिक्कतें होंगी। इसके साथ साथ फिर आपका वो भाव जिसको आपका 6th लॉर्ड जिस अन्य भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस भाव के मामले में भी विचार कर लेना चाहिए। अब आपका जो 11th लॉर्ड आपके 7th हाउस में आया है, उससे आपके नेटवर्क सर्कल पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। आपका जीवन साथी आपकी जान पहचान का हो सकता है, या तो फिर वो आपके नेटवर्क में से हो सकता है, बट उसको जरूरी नहीं है कि हम एक प्रॉपर लव मैरिज पे कहें। ऐसे में लेकिन आप अपने खर्चों को लेके, अपने इनकम को लेके काफ़ी ज़्यादा सावधान हो सकते हैं, और आपका जीवन साथी काफ़ी ज़्यादा धनी हो सकता है, वो आपको मनी मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा सहायता कर सकता है। अब जो आपका 6th लॉर्ड और आपका जो 11th लॉर्ड दोनों ही जो आपके सप्तम भाव में आ गए, वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि चाहे ये कोई भी प्लैनेट हो, आपके लगन को तो अवश्य प्रभावित करेंगे ही, और वो लगन में बैठे प्लैनेट से प्रभावित भी होंगे, लेकिन वो आपके कुछ अन्य भाव को प्रभावित जरूर कर सकते हैं अपनी दृष्टि से। जैसे कि वो आपके 9वें भाव को प्रभावित कर सकते हैं, 10वें भाव को, या 11th हाउस को प्रभावित कर सकते हैं, या जिस भी अन्य भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो उस भाव के लिए आपको विचार करना चाहिए। निश्चित तौर पे अब जो 6th लॉर्ड की प्लेसमेंट है, या जो 11th लॉर्ड की प्लेसमेंट है, वो एक्चुअल में कैसी है। क्या 6th लॉर्ड यहाँ पे वक्री है, क्या 6th लॉर्ड के साथ साथ यहाँ क्या 11th लॉर्ड अस्त है या वक्री है, ये आपको देखना जरूरी होगा। ज्यादातर केसेस में अगर एक 6th लॉर्ड आपका एक क्रूर ग्रह है, और अगर वो वक्री हो जाता है यहाँ पे,
तो हो सकता है कुछ मामलों में आपको ज़्यादा दिक्कतें हों, कुछ मामलों में हो सकता है कि उसका थोड़ा प्रभाव कम हो जाएगा। तो मैरिड लाइफ को लेके आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। जिस पर्सन के भी साथ आप मैरिज करना चाहते हैं या किसी भी व्यक्ति को आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो वो खुद से भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस डेवलप कर सकते हैं। बट एक बात ये भी है कि आपकी लाइफ में जब तक कोई चैलेंज नहीं होगा, जब तक आपके सामने कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, तब तक आप उतनी ज़्यादा प्रगति भी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अब 11th हाउस का लॉर्ड यहाँ आ गया, तो आप प्रगति के लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से आप में आपस में भी प्रतिस्पर्धा हो सकती है, जो कि कैरियर के लिए हो सकती है, धन कमाने या आर्थिक रूप से समृद्धि के लिए हो सकती है, और किसी अन्य पर्टिकुलर कार्य के लिए भी। अब अगर आपका सप्तमेश बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ये जितने भी प्रकार के चैलेंजेस या जितने भी प्रकार की समस्याएं या दिक्कतें आएंगी, उनको आप काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेंगे, और जीवन साथी भी आपकी इसमें काफ़ी मदद कर सकते हैं। बट 6th हाउस के लॉर्ड का यहाँ पे 7th हाउस में आना उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं माना जाता, इसलिए किसी भी प्रकार के चैलेंज को आपको स्वीकार करना होगा, और उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी करना होगा। अब आपका लग्नेश बहुत मजबूत हो यदि, या फिर लगन में बैठा प्लैनेट अगर आपको यहाँ सपोर्ट कर सके, तो आप अपने जीवन में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो ये जो आपका शुरुआती कैरियर है या शुरुआती जो आपकी लाइफ है, लगभग आपकी 25 या 30 की एज तक, तब आपको ज़्यादा संघर्ष दिख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो जो 6th लॉर्ड 7th हाउस में आ रहा है, वो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मतभेद ला सकता है, वाद विवाद ला सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स ला सकता है, और फिर आपका कहीं ना कहीं उस वजह से काफ़ी फ़ायदा हो रहा हो, धन के रूप में या आपकी पॉपुलैरिटी के रूप में। अब जो यहाँ ये दोनों ही प्लैनेट आ गए, ये अन्य कौन कौन से ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि ये जिन भावों पर आपके चार्ट में दृष्टि डालेंगे, उन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स को अवश्य प्रभावित करेंगे। तो निश्चित तौर पे आपको उन पर विचार करना होगा। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव आपको नजर आएंगे जब भी आपका 6th लॉर्ड और आपके चार्ट में 11th लॉर्ड दोनों ही कंजक्शन में होते हुए आपके 7th हाउस में स्थित होंगे।